हाँ तो बच्चों देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 30। An impure sample of sodium oxalate weighing 0.2 grams is dissolved in aqueous solution of H2SO4 and solution is titrated at 70 degree requiring 45 ml of 0.02 molarity KMnO4। ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है भाई। तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट सोडियम ऑक्जेलेट स्टार्टिंग में जो था उसको मैंने मान लिया x ग्राम, कि स्टार्टिंग में x ग्राम था 0.2 ग्राम सैंपल में से, सपोज x ग्राम हमारा सोडियम ऑक्जेलेट था। अब उसको फर्दर डिजोल्व किया गया H2SO4 में, ठीक है। सो एंड सो रिएक्शन हो गई, H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड बन गया, सोडियम सल्फेट का सॉल्ट बन गया। और जो हमारा H2C2O4 है ना, जो हमारा H2C2O4 है ऑक्जेलिक एसिड, उसको KMnO4 के साथ हमने रिएक्ट करवाया। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसको CO2 में कन्वर्ट कर देगा और KMnO4 को रिड्यूस करके MnSO4 में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, तो KMnO4 के बारे में आगे इन्फॉर्मेशन लिखिए। एंड पॉइंट इज ओवर रन एंड द बैक टाइट्रेशन इज कैरिड आउट विद 10 ml ऑफ 0.1 मोलारिटी ऑक्जेलिक एसिड। यानी KMnO4 कुछ एक्स्ट्रा डल गया था, उसको फिर पता लगाने के लिए कि कितना एक्स्ट्रा डल गया था, हमने कुछ 10 ml 0.1 मोलारिटी यानी कि 1 मिलीमोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड और डाला, ठीक है। तो अगली रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, KMnO4 एक्स्ट्रा पता लगाने के लिए कि कितना डल गया था, उसमें मैंने ऑक्जेलिक एसिड 10 ml 0.1 मोलारिटी डाल दिया और ये फाइनली रिएक्शन बन गई हमारी रिएक्शन नंबर 3। फ्रॉम रिएक्शन 3 हमें ये अंदाज़ा लग रहा है कि इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 जो हैं, KMnO4 के इक्विवेलेंट्स वो किसके इक्विवेलेंट्स के बराबर आएंगे, H2C2O4 के, क्योंकि इनके बीच में टाइट्रेशन हुआ है। तो मिली इक्विवेलेंट्स हमें पता चल जाएंगे यहाँ से, है ना। 2 इसका 2n फैक्टर हो गया H2C2O4 का, 10 ml हो गया, 0.1 मोलारिटी हो गया, तो ये मिली इक्विवेलेंट्स पता चल गए KMnO4 के, यानी 2 मिली इक्विवेलेंट्स बचे थे। अच्छा, स्टार्टिंग में थे कितने KMnO4 वाली रिएक्शन में, अगर मैं यहाँ देखूँ ये कितने मिली इक्विवेलेंट्स थे, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 45 2 90 यानी कि 0.9 कुछ बन रहा है ये 0.9 मिलीमोल्स और n फैक्टर है 5, तो 0.9 इंटू 5 हो गया 4.5 मिली इक्विवेलेंट्स। ओके, तो 4.5 टोटल थे जिसमें से 2 नीचे वाली रिएक्शन में गए, यानी ऑब्वियसली ऊपर वाली रिएक्शन में गए होंगे 2.5। तो वही देखो यहाँ का कंक्लूजन वही लिखा है, 4.5 मिली इक्विवेलेंट्स आ रहे थे पहले, और आउट ऑफ दीज 2 मिली इक्विवेलेंट्स रिएक्टेड इन रिएक्शन 3, देयरफॉर KMnO4 रिएक्टेड इन रिएक्शन 2 इज 2.5 मिली इक्विवेलेंट्स। अच्छा, यहाँ तक पता चल गया। इससे हमें ये आइडिया लग गया कि इक्विवेलेंट्स ऑफ जो ऑक्जेलिक एसिड है जिसके साथ वो रिएक्ट किया था वो भी 2.5 मिली इक्विवेलेंट्स होना चाहिए। और अगर ऑक्जेलिक एसिड 2.5 मिली इक्विवेलेंट्स था, अगर ये वाला ऑक्जेलिक एसिड हमारा 2.5 मिली इक्विवेलेंट्स था, इसका मतलब ये वाला जो ऑक्जेलिक एसिड है वो भी 2.5 मिली इक्विवेलेंट्स था। इसका मतलब ये जो सोडियम ऑक्जेलेट है ये भी 2.5 मिली इक्विवेलेंट्स था। और अगर सोडियम ऑक्जेलेट 2.5 मिली इक्विवेलेंट्स है तो मोल्स आ जाएगा डिवाइड बाय 2 करके, क्योंकि इसका जो n फैक्टर है वो है 2, है ना। आयन एक्सचेंज रिएक्शन है, 2 सोडियम एक्सचेंज करे हैं इसने, ठीक है। तो n फैक्टर 2 से डिवाइड करते ही हमें उसके मोल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम ऑक्जेलेट यहाँ पे 2.5 दिख रहे हैं, तो मोल्स के लिए मैंने क्या करा, 2.5 मिली की वजह से 1000 से डिवाइड कर दिया ताकि इक्विवेलेंट्स आ जाए, और हाफ से डिवाइड कर दिया, हाँ 2 से डिवाइड कर दिया, सॉरी 2 से डिवाइड करते ही मुझे मोल्स मिल गए 5/4 मिली मोल्स। और फिर उससे मैंने मास निकाल लिया, है ना। 134 विल बी द मोलर मास ऑफ दिस सोडियम ऑक्जेलेट, और इसे मल्टीप्लाई करके मुझे मास मिल गया, डिवाइड बाय पूरे सैंपल का वजन डिवाइड कर दिया, इंटू 100 कर दिया, तो उससे मेरे को फाइनली परसेंटेज मिल गया 83.75%, विच इज़ द